नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन चर्चा करेंगे यूनिलर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल 5.2 कक्षा 7 के शिक्षण की तैयारी। तो इसका पहला खंड है, उसमें 70 परिचय, जिसमें एक वीडियो है, वो आप देख लेना। द्वितीय खंड में है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, और इसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देख। सहमत है क्योंकि कक्षा 7 के बालक निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में कक्षा 6 के मुकाबले कक्षा 7 के बच्चों का मानसिक स्तर थोड़ा ऊपर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अपना खंड आता है 5.2.3 सिद्धांत की बातें। इसके अंदर 3 दे रखे हैं उपखंड। पहला है बदलते स्तर की पहचान, शुरुआती क्रियाएं, चिंतन और विश्लेषण। अब अपन बात करते हैं बदलते स्तर की पहचान। इसके अंदर चारों विषय दिए हुए हैं। चारों विषय को एक एक करके इनकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। हिंदी की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। इसके अंदर पहला है कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक में पहले पाठ को खोल कर देखें और उसमें कम से कम 2 शब्द जो 2 बार कविता में कहीं ना कहीं आए हैं। तो इसके अंदर है, पहला में है कनक और क्षितिज। और क्वेश्चन नंबर 2 में सरल प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया होगा। 70 के प्रारंभ में बच्चों से आसान प्रश्न ही पूछने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 7 का स्तर थोड़ा कठिन है और कक्षा 7 के उच्च स्तरीय लेखन का उपयोग हुआ है। इसी के साथ हिंदी की क्विज खत्म होती है और अब अपन बढ़ते हैं अगले विषय। सामाजिक विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर है मानचित्र और उपमहाद्वीप। द्वितीय क्वेश्चन का उत्तर है 70 के आरंभ में बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछने जिनसे उनके पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 7 का उच्च स्तर के टॉपिक दिए गए हैं और कक्षा 7 में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ ये क्विज भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अब अपन गणित विषय की क्विज को रिव्यू करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है योज्य प्रतिलोम और सत्यापन। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है शैक्षणिक सत्र के आरंभ में बच्चों से आसान प्रश्न पूछने चाहिए जिससे बच्चों की विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कक्षा 6 में आसान सवाल है और कक्षा 7 में सवालों का स्तर थोड़ा सा कठिन है। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला विषय विज्ञान की क्विज को रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है खाद्य संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है इस प्रकार के प्रश्न पूछने से बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है और पढ़ाई के प्रति जागरूक भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कक्षा 6 में सामान्य स्तर के टॉपिक है और कक्षा 7 में टॉपिक का स्तर थोड़ा सा उच्च है। इसी के साथ ये क्विज भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अब आते हैं सिद्धांत की बातों में शुरुआती क्रियाएं। इसके अंदर एक ही क्विज दे रखी है, उसको रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक के बारे में क्विज के लिए कम से कम 2 प्रश्न और जोड़ें। दैनिक जीवन से पाठ्यक्रम का जुड़ाव, अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति, कठिन बिंदुओं की पुनरावृत्ति जिससे बच्चों को आसानी में समझ आ सके। आगे आते हैं अपन चिंतन और विश्लेषण की ओर। इसके अंदर क्रम दे रखा है 1 से 8 तक और जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। मैंने दिया है 5 7 4 3 और अध्ययन कार्य क्रमिक रूप से होना चाहिए। ऊपर का क्रम बिल्कुल सही है। सिद्धांत की बातें खत्म हुई और अब अपन बात करते हैं व्यवहारिक नुस्खे की। और इसके अंदर भी सभी विषय दिए हुए हैं और अब एक एक करके सभी विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी। इसके अंदर ऊपर दिए हुए सुधार दिए गए, स्तर में सुधार है और उसके अंदर एक नीचे गतिविधि पूछी है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है पक्षियों के क्रियाकलाप के बारे में पूछना।
इसी तरीके से प्रश्न 2 है और उसके अंदर भी मैंने लिखा है नदी किसे कहते हैं, प्रमुख नदियों के नाम बताओ। प्रश्न नंबर 3 है, 3 का उत्तर ये लिखा है बच्चों के सामने पाठ का प्रस्तुतिकरण करना और उन्हें समझाना। अब आगे सामाजिक विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है छात्रों को साहित्यिक स्रोतों की तुलना करवाकर उनको वर्गीकृत करवाना। द्वितीय क्वेश्चन का उत्तर है किला क्या होता है, उसे क्यों बनवाया जाता था। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है उसका है छतों की डिजाइन के बारे में बच्चों को समझाना। और अब अपन बढ़ते हैं अगले विषय की। गणित विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। स्तर सुधार 1 क्वेश्चन, पूर्णांकों की गुणा कॉपी में करवाना। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारी संख्या देकर सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 3, कागज के द्वारा स्वयं करके बच्चों को दिखाना। और अब बढ़ते हैं आगे विज्ञान विषय की। विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊन किस प्रकार बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ गतिविधियां बच्चों से करके दिखाना। इसी के साथ व्यवहारिक नुस्खे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं अपन खंड 5.2.5 हमने सीखा समझा। हमने सीखा समझा में एक ही क्विज है और इसके उत्तर मेरे द्वारा इस प्रकार दिए गए हैं। कक्षा 7 के बच्चे अधिक परिपक्व होते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। गतिविधि का स्तर कक्षा के अनुरूप और रुचिकर होना चाहिए। बच्चों को विभिन्न परिस्थितियां देकर कार्य करवाना। इसी के साथ हमने सीखा समझा खंड भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आता है खंड 5.2.6 पूरक सत्र के कार्य। इसके अंदर चारों विषय दिए गए हैं। चारों विषयों की क्विज को अपन रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी विषय। प्रश्न नंबर 1, कठिन भाषा का प्रयोग। और हम अब उनको बच्चों को सरल भाषा में अनुवाद करके पढ़ाएंगे। दोनों ही तरीकों से, पाठ के दौरान भी और अलग से भी। अब इसके अंदर साप्ताहिक कार्यक्रम पूछा गया है। प्रथम सप्ताह भाषा का विकास, द्वितीय सप्ताह पाठ का प्रस्तुतिकरण, तृतीय सप्ताह कठिन टॉपिक का पुनः अध्ययन और चौथे सप्ताह बच्चों को आने वाली समस्याओं का निदान। क्वेश्चन नंबर 4, पद्य भागों के लिए और कल्पना शक्ति के विकास हेतु कार्य देना। अब बढ़ते हैं अगले विषय सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। बच्चों के स्तर से कठिन है, रुचिकर शिक्षण के द्वारा समझाना। और ये सभी विषयों में सेम प्रश्न है, दोनों तरीकों से, पाठ के दौरान भी और अलग से भी। और फिर चार सप्ताहों की दौरान के क्रियाकलाप देना है। प्रथम सप्ताह में सामान्य जानकारी देना, द्वितीय सप्ताह में पाठ का प्रस्तुतिकरण, तृतीय सप्ताह में कठिन टॉपिक का रिवीजन और चौथे सप्ताह में बच्चों को आने वाली समस्याओं का निदान। और इतिहास के युद्धों के बारे में जानकारी देंगे और बच्चों की सोचने की शक्ति के विकास हेतु उन्हें अलग से कार्य देंगे। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान की क्विज भी पूरी होती है। और अब बढ़ते हैं अगले विषय गणित की ओर। गणित की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। प्रश्नों का दैनिक जीवन से जुड़ाव नहीं होना, प्रश्नों को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। दोनों ही तरीकों से, प्रश्नावली के दौरान भी और अलग से भी। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सप्ताह करेंगे संख्याओं की जानकारी देंगे, द्वितीय सप्ताह में उदाहरण को हल करवाना, तृतीय सप्ताह में प्रश्नावली को हल करवाना, चतुर्थ सप्ताह में गृह कार्य और अभ्यास कार्य करवाना। और क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यामितीय और परिमेय और उससे आगे अतिरिक्त कार्य देना और गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाना। इसी के साथ गणित की क्विज भी कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान विषय की ओर। विज्ञान विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं।
प्रश्न नंबर 1 में बच्चों के स्तर से अधिक कठिन होना, इन प्रश्नों और दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाएंगे। दोनों ही तरीकों से पाठ के दौरान भी अलग से भी। प्रश्न नंबर 3 में चारों सप्ताहों के बारे में जानकारी देनी है। पहले सप्ताह में विषय के बारे में सामान्य जानकारी देंगे, द्वितीय सप्ताह में पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे, तृतीय सप्ताह में प्रैक्टिकल करवाएंगे और चतुर्थ सप्ताह में बच्चों को पाठ के अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं का निदान करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिकल टॉपिक तैयार करवाएंगे और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। इसी के साथ विज्ञान की क्विज भी कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ते हैं खंड संवाकलन। संवाकलन में एक ही क्विज है, उसका रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन का उत्तर ये है, बच्चों के अनुभव और भावनाओं को सुनना, इस साल में होने वाली क्रियाओं और गतिविधियों से परिचित कराना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल खुलने पर किन गतिविधियों को सबसे पहले कराना उचित रहेगा? मौखिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 3, वह आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से तीन अपने को सिलेक्ट करना है, तो इसमें से इसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट कर सकते हैं। बनी समझ को नई परिस्थिति में लागू करने दें। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कक्षा 6 की तुलना में कक्षा 7 के मौखिक कार्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का आकलन कर उनके स्तर का पता लगाना। इसी के साथ ये क्विज भी खत्म होती है। इसी के साथ अपना मॉड्यूल 5.2 भी कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक।